ये कोट मैं बहुत बार वैसे पहले कई लोगों को बता चुका हूँ पर्सनली भी और मीडिया पे भी कह चुका हूँ, बट मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो हमारे युग होते हैं, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग। सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर आया त्रेता। त्रेता में देवता और असुर एक ही लोक में आ गए। फिर आया द्वापर, ये भी जज्बाती हो गया। फिर आया द्वापर। द्वापर में देवता और असुर एक ही घर में रहने लगे। और अब जिस युग में हम लोग रह रहे हैं उस युग को बोलते हैं कलयुग। और कलयुग में देवता और असुर एक ही इंसान के अंदर रहता है। इसलिए आज की डेट में जो ये डिजिटल मीडियम है या जो टेक्नोलॉजी है, ये जितना बड़ा हमारे ऊपर साइंस का एक आशीर्वाद मान लें या जो भी कह लें, उतना ही बड़ा हमारे लिए ख़तरा भी है। और इससे कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं स्क्रीन पे कि भाई ये खतरा हो सकता है आम जनता को। कितने लोग बहुत जल्दबाजी में क्लिक कर जाते हैं और उनके बैंक से 27 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी जो होती है सालों साल की, वो भी एक बार में निकल जाती है और वो लोग उसके बाद फिर ड्रास्टिक स्टेप्स उठा लेते हैं। कई लोग उसको नहीं झेल पाते। तो मुझे लगता है कि जो ये एफर्ट है, ये जो शो है हमारा दो दुनिया एक दिल, ये आई थिंक आज तक का सबसे बड़ा एफर्ट है किसी भी चैनल के थ्रू to bring social awareness for one of the biggest evils that is existing in our society today. It's a boon, but it's also a curse. I always say that. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कलर्स को समीर, फजीला, अभिजीत, आप लोगों ने जो सोचा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों ने बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ जो है, और ह्यूमन स्टोरी तो हम लोग बताते ही हैं हमेशा, हर शो में हमारा ह्यूमन स्टोरी आती है। रिश्तों के बारे में, उसके डायनामिक्स के बारे में। ऐसा एक शो मैंने भी पास में किया हुआ है जिसमें जो कहानी थी पूरी रिश्तों पे बेस्ड थी। बट जिस तरह की सोशली रेलेवेंट कहानी ये है, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले अटेम्प्ट हुआ है। और इसको हम लोगों ने एक रिश्तों की कहानी में उसको इतनी खूबसूरती से बुना है, अभिजीत ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। I think me as an actor, I'm very, very proud to be a part of this story. It is absolutely fantastic. It will go down the history, I think, because of the kind of subject that there is. And I'm very glad that you guys chose me to send out the biggest message. Maybe not in real life, but at least I can play the evil on screen and portray the evil nature of this medium. And yes, like I said, it's a human story at the end of the day, and it's going to be a love story. और उसमें एक विलन होगा बलदेव सिंह चौहान। तो बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा। इसकी बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेंगे तो ज़रा ध्यान रखिएगा, पैसे वैसे का बहुत गबन करता है, ये बहुत गोची कर जाता है। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आई थिंक थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप सभी के बिना हम लोग कुछ नहीं है। तो आप लोगों का यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप लोगों के सपोर्ट से आप लोग लोगों तक पहुँचाएंगे ये खबर, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि हम लोग क्या उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू। आज रात से 9 बजे दो दुनिया एक दिल, केवल कलर्स पर और जियो हॉटस्टार पर देखना ना भूलें। जय श्री महाकाल। प्लान तो यही है कि शिवाय कभी हिम्मत नहीं हारता। वो हमेशा नई शुरुआत करता है, फिर मेहनत करता है और आगे बढ़ता है। वही उसने अपने फादर से सीखा है। और वो फिर उठेगा सर, फिर उठेगा, फिर मेहनत करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और उसने अभी एक नया बिजनेस भी स्टार्ट किया है, गुरु प्रतिमा किराना स्टोर। वहाँ से वो एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा और अपना जो घर है जो बलदेव जी ने हमसे छीन लिया है, वो हम वापस लेकर आएंगे। एंड बाकी सब कुछ सबने कह ही दिया। जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड टू द मेकर्स ऑफ द शो, जिन्होंने हमें इस शो का पार्ट बनाया। बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज़ सो रेलिवेंट टुडे एंड देयर आर सो मेनी स्कैम्स जो मुझे इस शो के दौरान पता चला, जो मुझे नहीं पता था। तो मैंने अभिजीत से बात करी तो उन्होंने बताया अबाउट डिजिटल अरेस्ट।
वो क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके के नए नए स्कैम मार्केट में आए हैं एंड हाउ वन क्लिक कैन टेक अवे योर एंटायर बिलोंगिंग्स एंड द पीस ऑफ माइंड एंड द इमोशनल ट्रॉमा दैट यू गेट फ्रॉम इट. सो प्लीज़ वॉच द शो और अपनी अवेयरनेस और बी मोर एनलाइटेड अबाउट द स्कैम्स दैट्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, है ना. और आज रात 9 बजे देखिए कलर्स पर दो दुनिया एक दिन, मंडे टू फ्राइडे. आई थिंक ये कोशिश है कि उन सारे विक्टिम्स के लिए ना जो इस स्कैम से गुजर चुके हैं कि शिवाय जैसे कैरेक्टर से थोड़ा इंस्पिरेशन ले लें. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू फाइट बैक. कोशिश करनी ज़रूरी है एंड इफ़ यू फाइट बैक यू विल सक्सीड. सो जस्ट अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर टू कीप फाइटिंग. गाइस आज हाँ नहीं इसलिए मैं उनसे दूर ही खड़ी हूँ थोड़ा. सॉरी पापा. शिवाय. सो आप लोगों ने स्किट देखा, हमने स्किट के ज़रिए आपको एक स्टोरी बताई है कि ये शो किस बारे में है. एंड अभी मैं अपने मेकअप रूम में थी, मीडिया रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जब ये QR कोड्स और ये सब आए थे, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा. मेरे मम्मी पापा को नहीं आता था, मैंने उन्हें सिखाया. हम सब सीखते ही हैं पूछ के कि कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं करेगा. बट उसकी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. जब मुझे शो के बारे में पता चला तो आई थिंक एंटरटेनमेंट है, लव स्टोरी है, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ है.